मैं हूँ श्रुति बियानी फ्रॉम फ्रैंकलिन ब्राइट स्माइल्स 3 of 54 नलाबार एवेन्यू फ्रैंकलिन। हमारा फ़ोन नंबर है 62740404। आप हमें कभी भी कॉल कर सकते हो फ्रॉम 9 AM to 9 PM। हमारी सर्विसेज अवेलेबल है फ्रॉम 9:30 AM to 7 PM। आप प्लीज़ हमें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक या फ़ोन कॉल या वेबसाइट या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स के थ्रू बुक कर सकते हैं। हमारी पूरी टीम आपको मिलने के लिए इज़ वेरी एक्साइटेड एंड टू सी यू एंड टू गिव यू अ गुड ओरल हेल्थ एंड इवन गिव यू अ गुड एजुकेशन ऑफ द डेंटल। प्लीज़ आप सुनते रहिए रेडियो मनपसंद, तड़का लगा के लगे रहो 24/7। थैंक यू। मेरा नाम रिंदा पटेल है और मैं कैनबेरा में रहती हूँ। एज अ डेंटल असिस्टेंट काम करती हूँ फ्रैंकलिन ब्राइट स्माइल्स में विद डॉक्टर श्रुति। मैं फॉलो करती हूँ RJ मनीष को और आप सब भी करो उनको फॉलो और सुनते रहो रेडियो मनपसंद तड़का लगा के। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका मनपसंद RJ मनीष और आप सुन रहे हैं रेडियो मनपसंद पूरा तड़का लगा के। और आप सभी को मेरा सप्रेम नमस्कार, सलाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। आज मेरे साथ दो विशेष मेहमान हैं मेरे स्टूडियो में और चलिए उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर श्रुति बियानी फ्रॉम फ्रैंकलिन ब्राइट स्माइल्स, जो कि फ्रैंकलिन में स्थित है। इनका डेंटल क्लिनिक है इन कैनबरा और साथ में है उनकी डेंटल असिस्टेंट बृंदा पटेल। हेलो मनीष, थैंक यू, वेलकम टू रेडियो मनपसंद। कैसा लग रहा है आपको रेडियो बहुत मनपसंद? अच्छा लग रहा है मनीष रेडियो पे आके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस और ये अपॉर्चुनिटी मिली हमें, तो हमें बड़ा ही अच्छा लग रहा है। थैंक यू आपके टाइम के लिए। आई नो यू आर वेरी बिजी। भागते दौड़ते आप हमारे स्टूडियो में आई हैं एंड आपको कब से मैं पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ कि डॉक्टर श्रुति को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, आई नो डेंटिस्ट आर वेरी बिजी। और वृंदा, आपको कैसा लग रहा है? रेडियो में पहली बार आना हुआ? पहली बार बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके और इधर आके, तो थैंक यू सो मच। चलिए, अब मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के बारे में मैं जानना चाहूंगा। मैं नासिक से हूँ, विच इज़ इन महाराष्ट्र, इंडिया में है। बॉर्न एंड बॉट अप, सिंस चाइल्डहुड एजुकेशन भी सब नासिक में हुआ है और थोड़े बहुत कोर्सेज पूना में किए क्योंकि मेरी मम्मी पूना से हैं। मेरे पापा ओरिजिनली इज़ फ्रॉम नासिक। मैंने एजुकेशन अपना फिनिश किया था डेंटिस्ट्री का 2002। Since 2002 I'm a dentist. थोड़े साल वहाँ प्रैक्टिस करके आई डिसाइडेड टू कम टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज माई हस्बैंड विपुल, उनके बड़े भाई कौशिक, वो यही रहते हैं। सो दे आस्क अस टू कम हियर, सो वी केम फॉर द स्टडी पर्पस एंड टू सेटल हियर बिकॉज हमारी ऑलरेडी फैमिली यहाँ पे थी। भैया भाभी दोनों यहीं पे थे, तो हम आए एंड देन सिंस देन वी लाइक कैनबरा। तो कैनबरा ही हमारा भी मेन सिटी है एंड आई थिंक सो आई कैन नॉट लीव कैनबरा एंड गो एनीवेयर एल्स। इट्स रियली वेरी पीसफुल, वेरी नाइस प्लेस टू स्टे एंड पीपल आर रियली वेरी नाइस हियर। बिल्कुल, आपने ठीक कहा डॉक्टर श्रुति, बिकॉज कैनबरा एक बार जो आ जाता है वो वापस जाने का मन नहीं करता है। मुझे तो 31 साल हो गए यहाँ रहते हुए एंड कैनबरा इज द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। मैं हमेशा से कहता हूँ बेस्ट कैपिटल सिटी ऑफ द वर्ल्ड। अब तो लिवेबल सिटी हो गया है। बृंदा जी, आपका आना कैसा हुआ और क्यों कैनबरा आना हुआ? तो मैं वैसे गुजरात से हूँ और मुझे यहाँ 5 साल हो गए। पहले हम मेलबर्न रहते थे और फिर PR पर्पस से फिर हमारा यहाँ मूव होना हुआ कैनबेरा में और तब से फिर डेंटल असिस्टेंट 3 साल हो गए मुझे और अभी डॉक्टर श्रुति के साथ 1.5 ईयर से हूँ। तो जब से क्लिनिक खुला है, जब से कर रही तो साथ में कर रही हैं। तो टीम वर्क है। टीम वर्क। तो आपको कोई कोर्स करना पड़ता है टू वर्क एज ए डेंटल असिस्टेंट? हाँ, एक सर्टिफिकेट कोर्स होता है तो वो करना पड़ता है। तो अभी आप कर रही हैं, कंप्लीट हो गया या नहीं? अभी चालू है। तो कितने साल का होता है बाय द वे? 1 ईयर का होता है। 1 ईयर का होता है। तो उसके बाद फुल टाइम यू बिकम लाइक ए डेंटल असिस्टेंट? हाँ, नहीं, अभी भी वैसे मैं फुल टाइम ही हूँ, पर उसके बाद वो सैलरी में थोड़ा होता है इंक्रीमेंट। अच्छा, वो कोर्स के बाद। तो उसके बाद आप डेंटिस्ट बन सकती हैं या खाली डेंटल असिस्टेंट का ही? डेंटिस्ट भी हम बन सकते हैं उसके बाद। अच्छा। पर उसकी एक अलग से प्रोसेस होती है। हाँ, यूमेट वगैरह देना पड़ता है। हाँ। By doing dental assistant course
थोड़ा उनको एक्सपीरियंस आता है, थोड़ा कॉन्फिडेंट आता है पेशेंट्स का इम्प्रेशन लेना, एक्सरेज लेना. जी हाँ. So they help a little bit me in the clinic. तो उस हिसाब से when you do the certificates, you yourself gets the confidence to help the dentist, to set up the trays, to do the impressions, to pour the impressions. जैसे कोई क्राउन के impressions आ रहे हैं, एक्सरेज का सेटअप करना, थोड़ी बहुत चीज़ें जो और भी है जैसे फिलिंग्स मटेरियल को सेटअप करना, Right. और तो ब्रेसेस में हेल्प करना. तो वो सब थोड़ी चीज़ें सर्टिफिकेट्स करो तो दे कैन हेल्प मी एंड दैट इज़ रियली गुड फॉर मी. परफेक्ट. आपने डेंटिस्ट्री की बात की, डेंटल की बात की, तो आ जाते हैं कि यहाँ अभी ऑस्ट्रेलियन डेंटल हेल्थ वीक मनाया जा रहा है 4 अगस्त से, और आज 10 अगस्त तक था. तो ये क्यों मनाया जाता है, मतलब क्या जरूरत है? Dental Health Week is actually organized by the Australian Dental Association to raise the awareness for the dental habits for the common people, and to encourage them about their brushing, their hygiene, and to aware them how to take care of their routine dental, to avoid any cavities that's happening in their mouth. बिल्कुल. तो आपने प्रैक्टिस इंडिया में भी किया है. हाँ, ऑस्ट्रेलिया में कितने साल से आपने बताया? ऑस्ट्रेलिया में मुझे 13 से 15 साल हो गए 15 साल हो practice गए. करके. और कंपैरिजन में देखो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में तो द अवेयरनेस अबाउट इन ऑस्ट्रेलिया इज वेरी गुड. लाइक 6 months चेकअप क्लीन करना, मेरे हिसाब से इंडिया में कोई इतना 6 महीने में जाता नहीं होगा चेकअप क्लीन करवाने, जो यहाँ पे इतनी अच्छी अवेयरनेस है. एंड देन द पीपल गेट्स एजुकेटेड कि हाँ हमें डेंटिस्ट के पास जाना ही है, हमें हमारे क्लीन रखना है, हमें चेक करवाना है. अगर ये अवेयरनेस इंडिया में भी हो जाए तो you know the people will follow the same thing. We just need some education and motivation and encouragement for the public, so then they get aware as कैसे ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है. प्लस यहाँ पे थोड़ा people are educated more better because ये सब programs चलते हैं educational and all, so that is keeping them motivated to come to the dentist. अवेयरनेस है. बच्चों को मतलब स्कूल से ही अवेयर करा जाते हैं कि और क्या खाओ क्या ना खाओ, अच्छा खाओ. और तो आप जो अपने क्लिनिक पे देखती हैं, कॉमन डेंटल प्रॉब्लम्स क्या देखती हैं एडल्ट्स में और चिल्ड्रन में? एडल्ट्स में जनरली कैविटीज, थोड़ा सा गम इश्यूज, अच्छा. सेंसिटिविटी होना बिकॉज ऑफ द गम रिसेशन, थोड़ा TMJ इश्यूज जैसे ग्राइंडिंग कर रहे हैं तो सेंसिटिविटी होना, टूथ वेयर ऑफ होना, ये सब चीज़ें ज़्यादा कॉमन है बच्चों में. रूट कैनाल पे चले जाते हैं कई बार जो कैविटीज डीप है. बच्चों की भी होती है रूट कैनाल? होती है जब उनकी कैविटीज एकदम क्लोज हो जाती है नर्व के पास. राइट. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट टेकिंग द टूथ आउट, इट्स बेटर टू सेव एट पर्टिकुलर एज. कभी 6-7 years में इट्स बेटर कि हम नहीं निकालें उनका दांत, बिकॉज दैट क्रिएट्स मोर क्राउडिंग. फिर आगे जाके और डेंटल इश्यूज हो जाते हैं, उनको और तो ट्रीटमेंट लगता है. देयर इज अ मीजल माइग्रेशन ऑफ द मोलर्स एंड ऑल, so that cause the crowding in the kids. तो ये इसकी awareness, इसका education is really good here because बचपन से बच्चे आते हैं. प्लस यहाँ की गवर्नमेंट चाइल्ड डेंटल बेनिफिट स्कीम कर रही है. दैट इज रियली गुड. सो बचपन से जब बच्चे आते दे गेट यूज्ड टू द डेंटिस्ट, दे नो कि हमें हमारी डेंटल हेल्थ के बारे में इम्पोर्टेंस क्या है. एंड द गुड थिंग इज द गवर्नमेंट इज डूइंग रियली ग्रेट कि इतना बच्चों में कर रही है, स्पेंड कर रही है. $1132 देना हर बच्चे के लिए इज रियली ग्रेट, सो दैट दे कैन कीप मेंटेनिंग ऑन देयर हाइजीन, ओरल हेल्थ. और बड़े हो तो उनको इतनी कैविटीज के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे, क्योंकि अगर यहाँ पे डेंटल एक्सपेंसेस आर मोर, सो एवरीवन कैन नॉट स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ द मनी. पर यही बचपन में अगर बच्चे ट्रेन हो जाए, एजुकेट हो जाए, then they like coming to the dentist. They're not scared of all जो हमारे suction है, उससे तो बहुत ज़्यादा डरते हैं बच्चे ऐसे हाथ में पकड़ना. So they get a little bit friendly. The atmosphere is good, and maybe government is doing so that they can promote this since childhood, so they don't get any cavities when they are older. Right. Yeah. तो ये बच्चों की जो बात की, वो कितने बड़े बच्चे इसका फ्री ट्रीटमेंट का बेनिफिट ले सकते हैं? 2 years to 17 years. 17 years तक. हाँ. अच्छा. इसके लिए कोई मीन्स टेस्टेड होते हैं या? इसमें इनका जैसे पेरेंट्स की इनकम पे डिपेंड करता है. हर बच्चों को नहीं मिलता है. But there is some criteria with the Medicare, and the Medicare provide $1132 to individual kid for every 2 years, and then it gets updated
till they are 17 years. ओके, आपने डेंटल कैविटीज की बात की, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा चाहे इंडिया हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। और हमारे खान पान, देसियों का जो इंडियंस कहना है, खान पान ऐसा है कि मीठा हो और तला हुआ हो और सुपारी बहुत ज्यादा। सुपर मैं तो बनारसी आदमी हूँ, पान खाते हैं, सुरती खाते हैं, और स्मोकिंग करना ये मतलब एक हैबिट्स भी है और एक पार्ट ऑफ कल्चर भी है, इसके बिना बच नहीं सकते। तो ये हम एडल्ट्स भी खाते हैं, बच्चों को भी देते हैं, विच इज नॉट अच्छी बात नहीं है। तो इसके ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, मतलब कैसे, आई नो फिलिंग है या रूट कैनाल है, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे अगर छोटी कैविटीज हैं वो सिंपल है, सुपरफिशियल है, तो इतना हमें प्रॉब्लम नहीं होता है कि दे कैन गो डीप। उसके लिए अवेयरनेस यही है कि एवरी पेशेंट, एवरी पर्सन शुड कम टू द डेंटिस्ट, विजिट इट every 6 months or not 6 months, I can understand at least yearly, अच्छा, ताकि वो मेंटेन करे, चेकअप करवा ले, तो उन्हें पता चल जाए कि दिस इज वेरी डीप, सो बिफोर रूट कैनाल जा रही है वी कैन जस्ट डू द फिलिंग ऑन इट। प्लस प्रिवेंटिव मेजर्स थोड़ा बताना उनको कि ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, माउथ वॉश रात में एक बार करना है टू अवॉइड द कैविटीज। एवरी टूथ हैज अ फिशर इन इट, जो डीप होते हैं, एसेंशिएटेड होते हैं, तो खाना फंस जाता है, तो आफ्टर ईटिंग एटलीस्ट हैव अ सिप ऑफ वाटर और रिंस प्रॉपर्ली, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड हैविंग जूस एट नाइट and sleep with them or something like sweets. You have to just have some sip of water to maintain the pH so it comes to neutral, so they don't get cavities. जितना acidic mouth होगा उतनी ज्यादा cavities होने के चांसेस होते हैं। एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। वेरी, हम लोग इंडियंस में, मतलब मैं बचपन से फ्लॉसिंग का कल्चर ही नहीं था, नहीं है। टूथपिक्स होते थे या बड़े हो, लेकिन बड़े डेंजरस होते थे कि दांत। तो आप क्या रिकमेंड करती हैं, फ्लॉसिंग कितना जरूरी है और क्यों करना चाहिए? फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप सुबह करो, अगर सुबह जल्दी में हो, जाना हो ऑफिस और टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट नाइट फ्लॉसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, और अभी तो वाटर जेट फ्लॉसर आ गया विच इज रियली ग्रेट, कि उसमें वाटर भी है, जेट है, तो वट एवर इज स्टक इट कम्स आउट। अच्छा, सो दैट्स रियली गुड थिंग, everyone can do that. Then जो भी खाना फंस रहा है दांतों के बीच में, that will come out, it will avoid more cavity issues for them. That is happening in between the teeth, so that is really good. टूथपिक यूज करोगे तो वही है कि एक तो यू विल ट्रोमेटाइज द गम ब्लीडिंग होना शुरू हो सकता है, कई बार टूथपिक अंदर फंस गई तो सेप्टिक हो जाएगा। ओह, अच्छा, so that is very important कि टूथपिक ना डाले तो बेटर है, बिकॉज यू नो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया टू डू इट। टूथपिक क्या है, हाँ, हमारे हाथ में कुछ भी होता है, पेंसिल होता है, पिन होता है, वो दांत में चला जाता है, कान में चला जाता है, उसी से हम लोग उसको, वो पिक्स्टर्स आर द बेस्ट थिंग। हाँ, you can use that. वृंदा से पूछेंगे, आप बच्चों को कैसे हैंडल करती हैं जब बच्चे आते हैं? मेरी बेटी जो थी, जो बड़ी वाली, वो तो पूरा डेंटल क्लिनिक को, मतलब क्या कहते हैं, हाई तौबा कर देती थी। वो रोने भी लग जाते हैं, तो फिर उनको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है, पर डॉक्टर श्रुति बहुत अच्छे से उनको हैंडल। नहीं, जो डर लगता है, जैसे श्रुति कह रही है कि जो वैक्यूम या कुछ जो आवाज होती है, सक्शन जो होता है, और वो सुन के ही ऐसा लगता है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री खुल गई है अंदर। तो वैसे 2 टाइप के होते हैं सक्शन, वो स्मॉल वाला होता है, वो नॉर्मली किड्स के लिए हम यूज करते हैं, तो उतना वो डरते। साइलेंट वर्जन वाला नहीं है? नहीं, साइलेंट वर्जन तो आता नहीं है बच्चों के लिए। मुझे खुद डर लगता है कभी कभी, उनको थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। हाँ, जस्ट शो देम अ टीवी मैंने देखा, हाँ, जस्ट काउंट द नंबर्स, दैट रियली हेल्प्स। नाइस गॉगल्स या चश्मा दे दिया, या हाथ में आजकल तो आईपैड भी लोगों को पकड़ा देते हैं कि भैया इस पे कुछ कार्टून चल रहा है, देखते रहो, पता नहीं चले। सब करते हैं वो नीडल्स से उनको, नीडल्स भी है। नहीं, मुझे खुद डर लगता है, बच्चों की क्या, मुझे कभी कभी लगता है कि जल्दी से जल्दी हो। अच्छा, बात करते हैं कि कुछ लोगों के मिसिंग टीथ होते हैं, डेंचर्स, इम्प्लांट्स, क्या उस बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी? हाँ, इम्प्लांट्स इज वन ऑफ द ऑप्शन। या तो आप ब्रिज कर सकते हो, दैट इज कंटिन्यूएशन ऑफ द 3 क्राउन्स, या तो आप डेंचर कर सकते हो। मैं इम्प्लांट्स करती नहीं हूँ, बट मैं 2 क्लिनिक में वर्क करती हूँ। वन इज इन फ्रैंकलिन ब्राइट स्मार्ट्स, अनदर इज इन विलेज डेंटल केयर। अच्छा, सो विलेज डेंटल केयर में करते हैं हम इम्प्लांट्स, डॉक्टर बॉब करते हैं, तो आई रेफर टू हिम, दैट इज अ गुड ऑप्शन। राइट, सो आई कांट कमेंट मच ऑन द इम्प्लांट्स, बट डेंचर इज अ गुड ऑप्शन जब आपके पास काफ़ी सारे टूथ मिसिंग हो, एंड एफोर्डेबली वाइज डेंचर इज बेटर
बिकॉज कॉस्ट इज लेस. अगर आप इम्प्लांट करना है तो कर सकते हो, बट उसके लिए आपका बोन कंडीशन शुड बी हेल्दी. There should be a particular height of the bone that should be available to put the implant, as well as smoking और ये सब चीज़ों से implants are contraindicated. अच्छा. Denture is good. जैसे कोई normal है, middle adult है, 2 to 3 or more than that missing span of the teeth हैं, so you can just go with the denture option. डेंचर भी अच्छे अच्छे आते हैं. फ्लेक्सिबल डेंचर्स है, क्रोम कोबाल्ट डेंचर्स है, एक्रिलिक डेंचर्स है. सो इट जस्ट टेक सम टाइम बिकॉज एक फॉरेन बॉडी आपके मुंह में जा रही है, तो आपको कम से कम 15-20 दिन या 1 महीना लग जाता है यूज टू होने में, बट देन लेटर ऑन पेशेंट्स आर हैप्पी विद इट. वेरी नाइस. अब बात करते हैं कि ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ब्रश इतने वैरायटी के मार्केट में आ गए हैं कि इलेक्ट्रिक है, नॉर्मल है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ये है, वो है. तो अब कैसे चूज करना चाहिए कौन सा ब्रश हमारे टीथ के लिए इम्पोर्टेंट है, या गो बाय द ओल्ड दातून नीम को तोड़ के और ब्रश करो? मेरे हिसाब से सॉफ्ट ब्रश इज गुड. अच्छा. इसलिए क्योंकि हम देखो सबको आदत है कि हमारे दांत एकदम अच्छे क्लीन होने चाहिए, सो हम बहुत साइड से एकदम जोर जोर से ब्रश करते हैं, तो दैट क्रिएट सम प्रॉब्लम्स इज रिसेशन ऑफ द गम्स, और सेंसिटिविटी होना ज़्यादा हो जाता है कई बार. तो सॉफ्ट ब्रश इज रिकमेंडेड. इलेक्ट्रिक इज मच बेटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक में क्या है कि कंट्रोल ऑफ द फोर्सेस है. आप कभी ज़्यादा जोर से ब्रश करो तो रेड रिंग होती है, इट फ्लैशेस, सो इट इंडिकेट्स दैट यू आर ब्रशिंग टू हार्ड. You have to not do that. So I would suggest कि electric is good, but अगर कोई manual use कर रहा है, उसको electric पे जाना है, तो it is very hard for them to switch because they are not going to like the electric straight away. Okay. थोड़ा time लगता है manual से electric जाने में. Plus the second thing is brushing should never be done horizontally. ऐसे नहीं करना चाहिए. It should be away from the gums. अच्छा. जैसे 45 डिग्री एंगल और वो सब बोलते बास में, तो बट इन डे टू डे लाइफ नोबडी इज गोइंग टू डू दैट. शुड बी जस्ट वेरी जेंटल अवे फ्रॉम द गम्स लाइक दिस, एंड नॉट लाइक इन अ हॉरिजॉन्टल वे. ओके. अप एंड डाउन ऐसे अवे फ्रॉम द गम्स. अवे फ्रॉम द गम्स. इट शुड बी जनरली फ्रॉम फॉर अपर टीथ अवे फ्रॉम द गम्स, फॉर द लोअर टू अवे फ्रॉम द गम्स, मे बी 45 डिग्री एंगल. आपने गम्स की बात की, तो मेरे फादर बड़े पर्टिकुलर हैं कि ब्रश से पहले अपने उंगली से गम की मालिश करो पहले, उसके बाद ब्रश करो. तो वो क्या करते हैं कि अपने टूथपेस्ट को लेके पहले गम की खूब देर मालिश करेंगे, और उसको लेके घूमते रहेंगे 5-10 मिनट, इधर उधर घूमते रहेंगे, टॉयलेट जाएंगे, बाथरूम जाएंगे, फिर जाके ब्रश करते हैं 10 मिनट बाद. तो मेरे को भी कई बार बोलते हैं तुमने गम की मालिश क्यों नहीं की उंगली से? तो इज इट डज मेक इट डिफरेंस गम को भी, क्योंकि वो रूट्स को It's good to massage the gum. अच्छा. हाँ, massaging the gums. It's good. और अगर वो sensitive toothpaste करके लगा रहे हैं तो it जी will हाँ. really help him too. Okay. Sensitivity, तो वो कोई बुरी बात नहीं है, but 2 minutes is more than enough. अगर उनको ज्यादा टाइम चाहिए तो that's his time. हाँ, तो मैं भी ऐसे करके मैंने भी वो आदत बनाई हुई है कि जब थोड़ा सा सेंसिटिविटी होता है, जो आपने बोला ना, लेकर सेंसिटिव टूथपेस्ट लेकर थोड़ा सा लेके मैं घूमता रहता हूँ, उसके बाद फिर कुल्ला कर लिया. टूथपेस्ट की बात करते हैं. जब बात हो रही है कि तार है, व्हाइटनिंग है, सेंसिटिव है, केविटी प्रोटेक्शन है, ये है, वो है, फैंसी टूथपेस्ट आ गए हैं. आपके टूथपेस्ट में नमक के है कि नहीं है, चीनी है कि नहीं है, और प्लस मसाला है कि नहीं, बहुत कुछ आ गया. तो कैसे चूज करें कि कौन सा अच्छा है और कौन सा, which one you normally recommend? Look, for me, I think so. All the toothpaste are good. Colgate Sensitive Pro Relief is the one that I like more. Okay. But look, अपनी अपनी चॉइस है, तो उसमें इतना कोई कमेंट नहीं. कोई Sensodyne यूज कर सकता है, कोई ओरल बी वाला यूज कर सकता है, कोई Colgate वाले सेंसिटिव यूज कर सकते हैं. अच्छा. बट एज अ प्रमोशन हमारे क्लिनिक में हम दोनों रखते हैं, Sensodyne एज वेल एज Colgate Pro Relief, एंड इट रियली हेल्प्स विद द सेंसिटिविटी इश्यूज. और सबके अपने ऊपर भी है कि कैसे कौन सी टूथपेस्ट का फ्लेवर उनको पसंद आ रहा है. ये भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे फ्लोराइड में भी हो जाता है, ये पसंद नहीं, ये नहीं. तो दैट ऑल्सो एवरी इंडिविजुअल डिसाइड्स कि हमें ये बेटर लग रहा है, ये नहीं लग रहा है. पर जब तक फंक्शन कर रहा है, सेंसिटिविटी प्रिवेंट कर रहा है, हेल्दी गम्स रख रहा है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे कैन कंटिन्यू यूजिंग द टूथपेस्ट दैट दे लाइक इट. फ्लोराइड इज एसेंशियल इन द टूथपेस्ट, वो होता ही है. कई बार वाटर में भी होता है. ओके. ओवर यूज ऑफ फ्लोराइड इज ऑल्सो नॉट गुड. बट जो नॉर्मल फ्लोराइड है वो रिकमेंडेशन है अकॉर्डिंग टू द थेरेपेटिक गाइडलाइंस, तो उस हिसाब से दे आर प्रीटी गुड. ओके. नॉर्मल दादी माँ की रेसिपी, बेकिंग सोडा एंड सॉल्ट मिला के दांत पे रगड़ लो, या नीम का वो तोड़ के पत्ते, क्लोव. हाँ, अगर दांत में दर्द है तो लौंग रख लो रात भर और ठीक हो जाएगा. तो ये
ये आयुर्वेदा तो या कहते हैं कि they work डू दे ओके they work clove oil work a little bit प्रिवेंशन है, मतलब प्रिवेंशन है, But it क्योर burns- नहीं है। नहीं क्योर नहीं है, बट इट बर्न्स द म्यूकोसा। अब अच्छा। अगर रात को क्लो ऑयल लगाओगे तो पेन तो चले जाएगा क्योंकि सूदिंग इफेक्ट दे रहा है उनको, पर पूरे साइड का गम उनका पूरा बर्न हो जाता ओह, है। यू कैन अच्छा। सी द साइड इफेक्ट्स ऑफ एवरीथिंग। राइट राइट ऐसा नहीं है, बेकिंग सोडा यूज कर सकते हो बट कम क्वांटिटी में करो तो बेटर है। वाइटन करेंगे, हाँ इफेक्ट करेगा, बट एवरीथिंग हैज हिज ओन साइड इफेक्ट्स टू। Okay. सो माय एडवाइस वुड बी कि जो डेंटल प्रमोशंस हो रहे हैं, डेंटल एजुकेशन चलता है, उसमें काफी सारी चीजें नई नई आती हैं। हाँ सो इट्स बेटर टू गेट अपडेटेड एंड यूज दैट वे इंस्टेड ऑफ बी ओल्ड जो चल रहा है। ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड, वो तो है ही। चलिए बढ़िया। और बात करते हैं अब बेड ब्रेथ की। जैसे किसी ने कुछ उल्टा सीधा खा लिया और हम लोग माउथ वॉश यूज करते हैं, कुड बी स्मोकिंग, कुड बी फिश है, या देखा कि लहसुन की स्मेल मुंह में रह जाती है, तो वो उस बेड ब्रेथ और जनरल बेड ब्रेथ लोगों की होती है। मैंने ऑफिस में भी देखा है, ब्रशिंग कर लेते हैं। मैंने उनको बोला भाई आज सुबह ब्रश नहीं किया, बोलता नहीं करके आया था लेकिन वो जाती नहीं है, तो उसको कैसे सॉल्व करें? उसके लिए आप ये तो माउथ वॉश यूज कर सकते हो। अच्छा और दूसरी चीज है, कई बार टंग क्लीनिंग इज इम्पोर्टेंट। Okay. उसकी वजह से कई बार बैड जो- ब्रेथ होती है। अच्छा तो टंग स्क्रैपर्स एंड दिस आर इम्पोर्टेंट, Okay. थोड़ा से क्लीन करें। समटाइम्स हम ओनियन गार्लिक खा के बस सो जाते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा पानी पी ले, कुल्ला करके आए। हाँ, कुल्ला कर ले। ये एवरीथिंग हेल्प्स विद दैट। कभी मिल्क पी के सो गए या मिल्क पी लिया सुबह सुबह, उसके बाद पानी नहीं पिया तो भी बैड ब्रेथ अच्छा, आता है। मिल्क से भी, दही से भी हो जाता है, दही डेयरी प्रोडक्ट। या मे बी मेनली मिल्क अच्छा, milk से। डेयरी प्रोडक्ट्स में गिव हाँ, हाँ। बट ऑलवेज हैविंग अ वाटर इज अ गुड आइडिया। कई बार किसी को टॉन्सिल्स इश्यूज होते हैं, एडेनॉइड्स होते हैं, दे आल्सो अफेक्ट अ लिटिल बिट इन द बैड ब्रेथ। Right. So mouthwash is recommended. That एंड helps. टंग स्क्रैपर्स Yeah, आल्सो। tongue scrapers helps. Flossing या कुछ फंस गया हो तो वैसे। ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया जानकारी आपने, एकदम सिंपल, I hope. अच्छी, एकदम प्यार से समझाया। आई होप ये जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये लोग इसको फॉलो करें। बहुत ही कहते हैं बोलने में और सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता नहीं है। उसके लिए उनको प्लीज फ्रैंकलिन ब्राइट और उसके बाद बात करते हैं, एक मेरी बेटी को टीथ ग्राइंडिंग रात में किटकिटाना, मैं भी किटकिटाता था, और एक होता था लार टपकना, तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? जनरली स्प्लिंट्स आते हैं, माउथ गार्ड करते हैं हम लोग। अच्छा। रात में जो हेल्प करता है, मेरा खुद का लड़का करता है, इज 8 years old नील। तो उसको अच्छा। हमने माउथ गार्ड दिया अभी, बट जैसे जैसे एज बड़ी होगी विल मॉनिटर, और फिर उसके बाद अगर लगे कि माउथ गार्ड जनरली मिक्स डेंटिशन में जनरली देते हैं हम लोग, Right. और स्प्लिंट इज इन द एडल्ट्स, तो वो हेल्प करता है विद ग्राइंडिंग टू अवॉइड द वेयरिंग ऑफ द टीथ। TMJ इश्यूज भी स्टॉप करता है। नहीं तो क्या है, सुबह सुबह हेडेक्स होना ग्राइंडिंग के वजह जी हाँ, से, जी हाँ। और टीथ वोन आउट होना, सेंसिटिविटी रहना, बार बार कंप्लेन करना कि पेन हो रहा है टूथ में, ऑल दिस थिंग्स कैन बी अवॉइडेड अगर आप स्प्लिंट इशू कर दो या माउथ गार्ड दे दो। तो ये सब चीजें हेल्प करती है ग्राइंडिंग के लिए। गुड। और किसी के दांत पीले पड़ जाना, जैसे मेरे भी कभी कभी पीले ही हैं, बचपन से ढंग से उसको देखभाल नहीं की है, तो उसकी क्लीनिंग कैसे करा, वो चमकते रहे? क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे बिना फिल्टर के कैसे अच्छा दिखें दांत। वाइटनिंग करवा लो। वाइटनिंग करा सकते हैं? वाइटनिंग करवा सकते हैं, जूम वाइटनिंग, इट्स अ वेरी गुड। अच्छा। शेड्स कम्स वाइटर, बट हमारे खाने में इतनी टर्मरिक है, फूड पिगमेंट्स है, सोया सॉस एंड ऑल दिस, अगेन स्टेन इट बैक विद इन अ अच्छा, मंथ हो जाएगा। बट आप घर की होम किट ले लो, उससे मेंटेन करते रहो। Okay. वाइटनिंग जेल ले लो, सो दैट हेल्प्स। आजकल तो वाइटनिंग टूथपेस्ट भी आने लगी है, हाँ सही बात। आप वो यूज कर लो। तो उससे इनेमल नहीं स्क्रैप होता, कहते हैं कि वो। सेंसिटिविटी होती है थोड़ी, अच्छा। बट ओवर यूज नहीं करना चाहिए कोई भी सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, बिकॉज इट क्रिएट्स मोर एंड मोर, सॉरी, कोई वाइटनिंग प्रोडक्ट्स ओवर यूज नहीं करना चाहिए, Right. बिकॉज इट क्रिएट्स सेंसिटिविटी। तो बेटर है कि एक बार करवा लो, फिर मेंटेन कर लो। थोड़े से वाइट हो गए तो छोड़ दो, फिर अगेन व्हेन यू सी दैट दे आर गेटिंग डिटोरेटेड, देन यू कैन स्टार्ट अगेन डूइंग इट। घर होम किट कर लो उसके। क्या बात है। डॉक्टर श्रुति, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है। ब्रिंदा, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस, एंड बहुत सारी जानकारी है, लेकिन एक छोटे से एपिसोड में हम कवर नहीं कर सकते। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा फ्रैंकलिन ब्राइट स्माइल्स इन फ्रैंकलिन इन कैनबरा।
वन स्टॉप Franklin शॉप Drive से। बिल्कुल। और डॉक्टर श्रुति से, बृंदा से मिलिए एंड दिल आपको बड़ी अच्छी जानकारी देंगे और आपका एक सलाह तो दे देंगे क्या करना चाहिए। तो आप अपने क्लिनिक के बारे में कुछ बताइए कि कैसे लोग संपर्क कर सकते हैं, ओवर द फोन अपॉइंटमेंट बनाना या वेबसाइट है, फेसबुक है? वेबसाइट है, फेसबुक है, ओवर द फोन भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम भी है हमारा, ऑनलाइन ओह, अच्छा। अपॉइंटमेंट्स भी है। सो वी कैन जस्ट बुक द अपॉइंटमेंट्स वेन एवर यू आर अवेलेबल। Please come to the clinic, visit us. I hope you will like my team. All the members are very friendly. क्या And बात। at the last, I would like to thank Vipul. He's my husband. He has helped me a lot in my dreams come क्या true. बात है, विपुल to भाई। open this clinic, Franklin Bright Smiles. I think so. Without him, it was not possible. So I want to really thank him a lot. क्या to help बात है, me क्या बात है। in this journey. हमेशा एक सक्सेसफुल मैन के पीछे औरत का हाथ होता है, यहाँ उल्टा है। हाँ, धर्म पति का हाथ है। पक्का पक्का 100%। Yes, help me a lot. एंड यू सेड इट ऑन रेडियो एंड ऑन द वीडियो। वो तो जो सच है वो सच है। सच है। विपुल भाई इज ए साइलेंट कहते हैं He वर्कर। is, मैंने कितनी बार 15 साल से वो रेडियो मनपसंद हमारा फॉलो कर रहे हैं। एंड थैंक यू श्रुति फॉर प्रोवाइडिंग सच फाइनेंशियल सपोर्ट। और वैसे भी आप फिजिकली सपोर्ट करती हैं रेडियो मनपसंद को भी। Thank you. हमने 2 बार नाटक किया, इस साल भी किया टुकड़े, लास्ट ईयर हमने किया था आर्टफुल इवनिंग। उन दोनों को आपने फाइनेंशियली सपोर्ट दिया। थैंक यू सो मच Thank you. एंड यू बीन सो काइंड एंड thank you, वेरी Manish. जेनरस। नहीं, आई नो कम्युनिटीज, आप कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ करती हैं, बच्चों के लिए करती हैं, और आप दोनों मिलके करते हैं, विपुल एंड आप। और पूरी हम चाइल्ड केयर में भी गए थे लास्ट हाँ। ईयर टू प्रमोट द हेल्थ अवेयरनेस। और देखो इस बार आपके पास आए, अभी हमारे क्लिनिक के 2 साल हो जाएंगे। अरे वाह। विल गो समवेयर। बधाई हो, बधाई हो, वेरी Thank you. कॉन्ग्रेचुलेशन। विपुल के साथ साथ आई वुड इवन लाइक टू थैंक्स माई सिस्टर। वो दोनों मेरे लाइक आई एम द मिडल वन, तो वो मेरे 2 पिलर्स है, दोनों साइड में हैं। उन्होंने मेरी बहुत सपोर्ट की है। एंड ऑलवेज माई डैड, उनकी तो बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट और ब्लेसिंग्स रही है इन बिल्डिंग माई प्रीमाइसेस, इन हेल्पिंग मी विथ एवरीथिंग इन द सेटअप। और थैंक यू टू मम्मी फॉर एवरी टाइम हेल्पिंग ऑलवेज, एंड इन लॉज, मम्मी पापा, आपको भी और पूरे परिवार को भी थैंक यू सो मच। अब ये बताइए, आपने विपुल और बच्चे भी हैं आपके, एक लड़का। हाउ डू यू बैलेंस योर वर्क लाइफ, सोशल? इंडिया भी जाती होंगी, तो इंडिया गई थी मेरे पापा के लिए बिकॉज ही वॉज वेरी सिक। तो अभी ही इज नो मोर, बट sorry to hear. एवरीथिंग रिसेंटली। तो थोड़ा हार्ड स्टेप था ओपनिंग द क्लिनिक एंड हैविंग डैड गेटिंग सिक और एकदम सडन सब कुछ होना। तो यू नो एवरीवन हैज द सेम थिंग, एवरीवन हैज टू, Right. बट जब तक आप पे नहीं आती है तो it's hard to know कि क्या हो रहा है। But in all this difficult time and everything, people का support बहुत रहा है। He has managed and everything. Plus social life, friends are there. मिलना होता है, Sundays are अच्छा, holidays and अच्छा। everything. Family का आना जाना है, in-laws आते हैं, तो Right. that's a big help to handle घर पे। हाँ, वो ये तो है। आना उनका, कुकिंग करना, हेल्प करना, so that is really good. दैट्स गुड, यू गेटिंग हेल्प, मम्मी। डोमेस्टिक हेल्प मिल रही है, दैट्स हाँ, वेरी that's इंपॉर्टेंट। really good. क्योंकि नहीं यहाँ तो उसके अलावा तो इट्स वेरी इम्पॉसिबल टू Business- वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। मतलब आवर्स आर लॉन्गर, 9:30 to सही बात है। 7:38 हो जाते हैं। और बच्चों के साथ भी टाइम स्पेंड करना है, यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन विद देम एज वेल। So Sunday is a great time. ब्रिंडा, आप क्या करती हैं? आर यू फुल टाइम वर्किंग हियर या? नहीं, फुल टाइम नहीं, पार्ट टाइम हूँ अभी। अच्छा, पर टाइमिंग वही रहता है जो श्रुति का रहता है, 9:30 to 7:30 सब हम 7:30। काम वर्क करते पर हैं। मेरे हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, वो भी अच्छा, ओ वेरी नाइस। तो फिर बहुत बढ़िया, टाइमिंग का हमारा भी हो जाता है। एकदम बढ़िया। तो आप लोग ये हॉबीज कुछ है कल, बस दांतों की बस देख रखाव करती हैं, या कुछ और भी अलग हटके करती हैं कि जाके चलो कुछ गार्डनिंग करते हैं या Gardening शॉपिंग तो शॉपिंग तो शौक कर? नहीं है। Shopping। शॉपिंग तो कर सकते हैं। आई लाइक कुछ टू और? स्पेंड सम टाइम विद माय सन ऑन संडे। तभी अच्छा। उसको बॉलिंग का बहुत शौक है, तो आई अच्छा। लव गोइंग विद हिम। और थोड़ा घूम भी लेते हैं, लाइक शॉपिंग, एंड आई लाइक टू बी वॉचिंग एनिमेटेड मूवीज। ओह, अच्छा। शांति में बैठो तो मतलब खुद के लिए अरे टाइम वाह, स्पेंड करना, तो I like सो to be दिल my तो own। बच्चा है जी। हाँ। क्या बात है, अभी भी बच्चा ही। अभी भी बच्चा है।
और वैसे आप लोग 24/7 अवेलेबल हैं? किसी को रात में मेरे को दर्द हुआ, ये तो इमरजेंसी में जा सकते हैं हॉस्पिटल में, लेकिन आपको भी संपर्क कर सकते हैं कि मुझे कॉल कर सकते हो 8 to 9 PM तक. अच्छा। We answer, and from morning we answer from 7 AM, but messages system है. They can leave the message on the WhatsApp. राइट कभी देख लिया आफ्टर वर्किंग आवर्स आफ्टर 9 PM, सो मोर देन हैप्पी टू मैसेज देम कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी एंटीबायोटिक्स लेनी है, हाउ टू प्रिवेंट, हाउ टू हैव अ पेन किलर, राइट एंड ऑल दैट स्टफ. सो दैट रियली हेल्प्स देम अंटिल मॉर्निंग. तो ये हम सर्विसेज दे सकते हैं, but generally 9 PM तक ही हम फोन कॉल्स अटेंड करते हैं. अच्छा। एंड समटाइम्स इफ वी सी द फोन कॉल्स वी आर मोर देन हैप्पी टू गो आंसर द कॉल्स. लवली. थैंक यू डॉक्टर श्रुति Thank वृंदा you. फॉर कमिंग. थैंक यू आपके मनीष, आके Thank बहुत you so अच्छा लगा. एंड Thank you. आपके समय के लिए और आपकी इतनी अच्छी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. आशा करते हैं हमारे जितने भी श्रोता हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इसका फायदा उठाएंगे. फ्रैंकलिन ब्राइट स्माइल्स जाएंगे और पक्का प्लीज, आई नीड ऑल द ब्लेसिंग्स फ्रॉम एवरीवन. एब्सोल्युटली हमारी तो शुभकामना है. और आप लोग ऐसे लगे रहिए, लोगों Thank के दांत साफ करते रहिए, लोगों की स्माइल को और चमकाते रहिए. हाँ, थैंक यू फॉर कमिंग एंड टेक Thank केयर. you Thank you Manish. so All Thank the you best. for having us. Thank you. It was our pleasure. Thank you. Bye bye.